द मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस क्या होता है, उसकी जो लेंथ है यानी कि डिस्टेंस हम कह सकते हैं। जैसे हम सेट ऑफ रियल नंबर में कह सकते हैं कि एक नंबर जो है 2 है, ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या, दूसरे नंबर 5 से कितना डिस्टेंस होगा। एक नंबर 2 है रियल नंबर पे और दूसरा जो पॉइंट है वो 5 है, उसके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, हम कहते हैं जी 5 - 2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसका क्या कहेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर का, कि एक नंबर आपके पास क्या है जो प्लेन में होगा, ठीक है, हम उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फाइंड मॉडुलस का हम यूज़ करते हैं। इफ़ z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हम इसे पेयर की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स वाई, देन द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि आपने जो इसका रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेना है, वो हमें क्या देगा, मॉडुलस, उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस देगा। एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे है, फाइंड मॉडुली ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्या है, 1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट, एंड द सेकंड इज 3 माइनस 5 आयोटा, एंड द फोर्थ वन इज 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे हमने इसके क्या फाइंड करने हैं, मॉडुल फाइंड करने हैं। तो z इज इक्वल टू क्या है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो रियल पार्ट है वो क्या है, 1 है, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 स्क्वायर रूट है। तो इस फार्मूले के मुताबिक आप पुट करें 1 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर 2 मिलेगा। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होगा, z इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 0 आयोटा, और यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 9 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसका जो मॉडुलस है वो 3 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट का भी आप फाइंड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन 3 प्लस 4 आयोटा, इसका भी हम मॉडुलस जब फाइंड करेंगे, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, और ये इसका आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह हम इसका एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आर साइन थीटा। क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ये है, ये आपके पास एक एक्स एक्सिस पे एक इसकी पोजीशन है, यानी कि 0 से लेकर m तक, फिर क्या है m से लेकर a तक, ये क्या है आपके पास, ये 0 से लेकर 1 है, ये डिस्टेंस है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। जैसे हमने पीछे इसका फाइंड किया है, मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। एंड कंसीडर adjoining diagram representing the complex number z is equal to x plus iota y। जैसे x एक complex number x plus iota y, हम इसको अगर ऑर्डर पेयर में लिखें तो क्या आएगा, x y, ठीक है। तो हम जब प्लॉट करते हैं तो किस तरह करेंगे, x एक्सिस पे x यूनिट हम इधर मूव करेंगे, फिर आपने उसी पोजीशन पे y यूनिट ऊपर की तरफ मूव करना है। तो ये जो ए पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, एक्स वाई या एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमने यहाँ पे देखा है, ये जो इसकी डिस्टेंस होगा हम इसको मॉडुलस कह रहे हैं, और ये जो एक्स एक्सिस के अलावा डिस्टेंस होगा हम उसको कह रहे हैं एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, एंड वाई एक्सिस के अलावा जो होगा हम उसको कहेंगे वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आर कास थीटा, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। वेयर r इज इक्वल टू, क्योंकि r क्या हमने कहा है इसको, ये हमारा डिस्टेंस है r जो कि मॉडुलस है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पे थीटा भी इन्वॉल्व है, थीटा इज इक्वल टू हम फाइंड करेंगे टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। क्योंकि हम एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, जैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो यहाँ से हम y निकालेंगे और x की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करेंगे थीटा भी आ जाएगा, और इसी तरह आपके पास r की वैल्यू भी आ जाएगी, और ऊपर वाली इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें उसकी पोलर फॉर्म मिलेगी। इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z। एंड द नेक्स्ट slide is
एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। एक कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, आपने इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप क्या करें, इस तरह भी कर सकते हैं। आपके पास जो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 है एंड y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट है, तो आप r फाइंड कर लें। r क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा आपके पास 4 स्क्वायर रूट, यानी कि r की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। फिर आपने थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू है टेन इनवर्स y ओवर x। यहाँ पे y क्या है 3 स्क्वायर रूट और 1 क्या है, सॉरी x क्या है वो 1 है। तो ये बनेगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट, और आप इसकी कैलकुलेटर पे जो वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आती है 60 डिग्री, यानी कि एंगल आपको क्या बन गया 60 डिग्री, और आर की वैल्यू क्या है 2 है। आप ऊपर वाले फार्मूले में जहाँ पे आपने पोलर फॉर्म लिखी है कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे पुट करेंगे, आर की वैल्यू 2 है और cos थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री प्लस आयोटा आर साइन, आर क्या है 2 है और साइन थीटा, थीटा आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री है। तो ये बन जाएगा इसकी पोलर फॉर्म बन जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज डी मूवर्स थ्योरम। ये क्या कहता है, किसी भी आप कम्प्लेक्स नंबर की पावर लेंगे, जैसे आपके पास z इज इक्वल टू ये था 1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट, जब इसकी आप पावर लेंगे, यानी कि आप कहते हैं z की पावर 2, z की पावर 4, z की पावर 6, z की पावर 9, तो आप ये जो थ्योरम है आपको हेल्प करता है। ये क्या है आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आप यहाँ पे कह सकते हैं r की जो वैल्यू है 1 है फ़र्ज़ करें, तो ये आपकी इसकी पावर n क्या कहलाएगी, n इज इक्वल टू, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे cos, ये जो थीटा इसके साथ n थीटा आ जाएगा, यानी कि पावर आपके पास एंगल में चली जाएगी। ये बनेगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्या है 3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा। आपने सबसे पहले क्या करना है आर फाइंड करना है, फिर आपने क्या करना है थीटा फाइंड करना है, इसकी पोलर फॉर्म बनानी है, फिर आपने इसका क्या है इसकी पावर 3 लेनी है, यानी कि z इज इक्वल टू आप लिख लेंगे उसकी जो पोलर फॉर्म होगी, फिर आपने उसकी पावर 3 लेनी है। ये इस फार्मूले को यूज़ करके वो वहाँ पे जो आपने एंगल यहाँ पे लिखा, जैसे ये है आपके पास, यहाँ पे अगर हम इसकी पावर 3 लें 1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट की पावर 3, ये क्या बनेगी, ये आ जाएगा 2 cos, यहाँ पे जो 60 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 cos, ये बन जाएगा 180, ऐसा है ना, तो 2 cos 180 प्लस आयोटा 2 साइन 180, यानी कि जो इसकी एंगल है उसके साथ वो पावर मल्टीप्लाई होगी। तो इसी तरह आपने इसको अटैम्प्ट करना है खुद। एंड सेकंड पार्ट भी आपने इसी तरह सबसे पहले आपने इसको रैशनलाइज करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जब इसकी दो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन होगी तो सबसे पहले हमने उसकी रैशनलाइजिंग करनी है। किससे करनी है, डिनोमिनेटर से, यानी कि 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म, इस तरह की फॉर्म बनेगी। एक रियल पार्ट होगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा। हम उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले पोलर फॉर्म बनाएंगे, फिर हम उसकी पावर 5 लेंगे, जो पावर होगी वो उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी।